Hello viewers, I am Shraddha Singh and today I am going to discuss proclamation and attachment topic which is under rule section 82 to 86 means उद्घोषणा and कुर्की जो धारा 82 से 86 के बीच में आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मिस्टर एडवोकेट मिस्टर सतीश कुमार सिंह। तो सर ये बताइए कि किस तरह का केस है उद्घोषणा और कुर्की और किन धाराओं में आता है, ये कहाँ किस तरह से यूज होता है? ये दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 82 से 86 22 to 26 में है। इसको 82-83 के नाम से मशहूर है। इसमें जब कोई अभियुक्त या समझ लीजिए कोई पर्सन न्यायालय से गिरफ्तारी से बचता है, सर्च वारंट अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद भी नहीं गिरफ्तार होता है। अच्छा। वो अपने को कंसील करता है, छिपा लेता है, आब्सकंड करता है, न्यायालय पर नियत तिथि को हाजिर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में मजबूर होकर न्यायालय को अटैचमेंट की कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके लिए पहले उद्घोषणा करनी पड़ती है, एक प्रोक्लेमेशन इश्तहार टाइप का आदेश करना पड़ता है जिसमें नियत तिथि रहती है कि फला तारीख को न्यायालय पर हाजिर हों, अन्यथा उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो ये भी कोई ऐसा है कि ये इस मर्डर का केस है उसमें आना है? किसी भी केस में इसमें कोई निश्चित नहीं क्या कौन सा केस है। किसी भी केस में जहां अपराधी न्यायालय से बच रहा है गिरफ्तार होने से या न्यायालय पर हाजिर होने से बच रहा है, जानबूझकर बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रोक्लेमेशन इशू होता है और उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि फला तारीख को न्यायालय पर हाजिर होना है और उसको ये बता दिया जाता है कि अगर वो फला तारीख तक हाजिर नहीं होता तो उसकी जो संपत्ति है, चाहे वो मोबाइल हो या इमोबाइल हो, है ना, चल हो या अचल हो, दोनों का अटैचमेंट हो सकता है। और इस इश्तहार को एक जहाँ उसका निवास स्थान हो, उस विलेज में या उस ज़िले में जहाँ भी रहता हो उसकी जगह पर उसको उसके निवास स्थान के पास चस्पा कर दिया जाता है। उसकी एक कॉपी न्यायालय पर भी चस्पा की जाती है उद्घोषणा की, और उसमें एक डेट भी नियत रहती है कि फला डेट तक ये कार्रवाई, अगर इस डेट पर नहीं आते हैं तो कार्रवाई अग्रिम कर दी जाएगी। तो ये होता है 82 में 82 में। अच्छा, मतलब जैसे कि हमने लास्ट डिस्कशन हमारा था कि हम समन किसी भी अरेस्ट वारंट कैसे तामील हमारा क्लेम है जिसके ऊपर कैसे पुलिस उसको तामील करेगी। अगर उस स्थिति में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है या अभियुक्त या कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ न्यायालय जिसको न्यायालय पर तलब कर रहा है और वो जानबूझ के अपने को छिपा रहा है ना, कंसील कर रहा है, ऐसी स्थिति में 82 की कार्रवाई होगी। पहले उद्घोषणा होगी, है ना, वो एक इश्तहार होगा, उसको बाकायदा उसमें कुछ आउटलाइन दी जाएंगी, ये इन शर्तों के साथ अगर आप न्यायालय पर हाजिर हो जाते हो तो ठीक है, अन्यथा आपके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की होती है 83 में, 82 में वो उद्घोषणा होती है, है ना, 83 में फिर उसकी कुर्की हो जाती उसी ज़मीन को, उसी लैंड को या जो भी उसके पास है। एक ज़िले में अगर कोई अस्थाई ज़मीन है जिसको कहते हैं अचल संपत्ति है, कुर्की मींस जैसे नीलामी। हाँ, उसको कुर्क करना, उसको अटैच कर ली जाती है वो ज़मीन, है ना, उसका रिसीवर नियुक्त किया जाता है। जैसे सिविल केसेज में होता है उसी तरह से उसका रिसीवर नियुक्त करके उसको अटैच कर लिया जाता है। अब उसके लिए अटैचमेंट के बाद CGM कोर्ट पर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, है ना, तो 83 में दंड प्रक्रिया संहिता की CRPC की 83 सेक्शन में वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट CGM के कोर्ट पर ऑब्जेक्शन देता है और उसको न्यायालय उसकी जांच कराएगा और उसको खारिज कर सकता है, अंशतः खारिज कर सकता है, पूरा खारिज कर सकता है ना, 83 में। और सेक्शन 84 में 84 में वही चीज़ अगर अपराधी मतलब जो ऑब्स्कंडर है, जो अपने को कंसील कर रहा है, वो अगर हाजिर आ जाता है तो वो सारी जो भी संपत्ति उसकी अटैच हुई है उसको फोरफिट करके वापस लेने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है और उस पर सुनवाई करके वो सारे ऑर्डर बैक हो सकते हैं। अच्छा, और अगर जैसे सम्मन किसी के पास गया है, अगर कोई बच रहा है तो ये तो हो गई कुर्की की बात। और अगर किसी के पास
कोई रीजन है या कोई हेल्थ इशू है या कोई प्रॉब्लम है कि वो नहीं आ सकता इसीलिए उस है ना, डेट तो पे? उसमें इसीलिए उसमें समय दिया जाता है, अच्छा। 6 महीने के बाद ही कार्यवाही होगी। अच्छा अच्छा। जैसे जो अप्रूव तो कर लिया, उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर लिया, लेकिन उसका सेल तभी होता है अच्छा, अच्छा। जब 6 महीने के बाद ही उसकी कार्यवाही अच्छा। होती है ना। हाँ, और तब तक जी, वेट करेगी अगर हाँ कोर्ट। उस वो इस कोर्ट वेट करेगी और उसके बाद जो है उसका अटैचमेंट हो जाएगा, अच्छा। है ना। और अगर 84(5) में जी। वही ऑफेंडर जो जी। अपने को कंसील कर रहा है, छिपा रहा है, न्यायालय पर नहीं हाजिर आ रहा, अगर वो हाजिर आ जाता है जी। तो वो सीजीएम कोर्ट को अपनी संपत्ति अटैच करने से भी वापस कर सकता है। अच्छा। तो न्यायालय जो है तो सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे जी, कि अगर 6 महीने के अंदर जिस पे क्लेम है वो पर्सन आ जाता है तो वो एक एप्लीकेशन देगा और उसके बाद 6 उसकी महीने तक ऑब्जेक्शन देने के जो अटैचमेंट अच्छा, हुआ अच्छा। है जी। उसके खिलाफ 6 महीने तक कोई भी ऑब्जेक्शन दे सकता है। अच्छा कोई इंटरेस्टेड पर्सन जिसका उसमें हित निहित तो हो, उसकी संपत्ति उसका भी शेयर हो, अटैच हो जाए, हम्म, किसी अभियुक्त के तलब करने के जी, चक्कर में जी। कोई गैर ना उसमें नुकसान उठाया जाए, इसलिए 83 में ये व्यवस्था की गई है। 83 सेक्शन में सीआरपीसी में व्यवस्था है कि 6 महीने के अंदर कोई गैर आदमी भी जिसका जी। भी उसमें नुकसान हो रहा जी। है अटैचमेंट से, वो ऑब्जेक्शन दे सकता हम्म, है ना। और 85 में अगर वो स्वयं अभियुक्त हाजिर आ जाता है तो उसका अटैचमेंट वापस हो सकता है। वो जी। सीजीएम कोर्ट पे देना पड़ता है अच्छा। उसको एप्लीकेशन, और वही वो आदेश करते हैं जी। और उसकी जो निगरानी है, जो अपील है, वो उसी हिसाब से होती है जैसे अन्य केसेज में होता है सुप्रीम कोर्ट अच्छा। में, तो 86 में होता है। तो कुल मिला के 82 से 86 तक की क्रमबद्ध सेक्शंस हैं जी। जिनमें सारी प्रोसीडिंग होती हैं, जिनके अंतर्गत पुलिस किसी को भी न्यायालय पर हाजिर होने के लिए जी। मजबूर कर सकती है। तो ये है कि जब वो जिस पर्सन पे क्लेम है वो जिस कोर्ट ने जो भी टाइम उसे दिया है 6 महीने का वो उसमें आ जाए तो 6 उसकी महीने जो में भी उसके लिए जो प्रकाशन होता है, जो मैं पहले बताया हूँ, जी। जो 82 की कार्यवाही होती है उसमें जो घोषणा होती है उसमें ये चस्पानगी इश्तहार की होती है, उसके साथ ही उसकी एक कॉपी ऐसे पेपर को भेज दी जाती है जो वहाँ जाती हो जहाँ वो अभियुक्त रहता है अच्छा है ना। जी हाँ। और वो उसमें 1 महीने का उससे मिनिमम जो डेट पड़ती है अटैचमेंट की, उसके लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है उसको हाजिर होने के लिए न्यायालय अच्छा। पर। उसके बाद ही अटैचमेंट हो सकता जी, है ना। उसके उसमें 6 बाद महीने attachment जो होता 6 महीने की बात आई है जी। वो इस उसमें आई है कि अटैचमेंट के बाद 6 महीने में कोई अच्छा। गैर आदमी भी उस पर ऑब्जेक्शन दे सकता है अच्छा। कि साहब इस जी। आप संपर्क में ना हटाइए। तो कोर्ट उस पर्सन को इतनी सहूलियत देगी देता है, उस पर जांच कि करेगी, जी। सुनवाई करेगी, किसी और का तो नहीं उसमें नुकसान होगा, जी। उसकी संपत्ति रिलीज कर देगी। अगर 85 में स्वयं अभियुक्त हाजिर आ जाता है जिसको, या पर्सन हाजिर आ जाता है जी। जिसको कोर्ट हाजिर कराना चाहती है ना, तो उसकी वो एप्लीकेशन अगर डालता है हाजिर होकर, अपनी जमानत करा लेता है और कोर्ट में ट्रायल कराता है, जी। तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति जो है वो उसी सीजीएम कोर्ट पे वो एप्लीकेशन देगा और वहाँ से उसका भी रिलीज हो जाएगा। तो ये सारे केसेज की जो अगर कोई अग्रीव पर्सन है तो 86 में उसकी अपील कर सकता जी। है ना। तो सुपीरियर कोर्ट में उसकी सुनवाई हो जाती है। इस तरह से अभियुक्त हाजिर भी आ जाता है और लोगों को न्याय दे जी। है ना। ओके सर। तो व्यूअर्स देखा आपने हमारे सेक्शन 82 टू 86 के अंदर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो प्रोसेस है ये कैसे होता है और ये हमने डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी लॉ से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए और अपने एडवाइजेस, अपने क्वेश्चंस कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाइए और आगे की जो भी हम टिप्स देंगे लॉ के या रूल्स आपसे डिस्कस करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।